एक साल का समय हुआ ही कितना, मात्र 365 दिन। 365 दिन यानी कि 12 महीने यूँ गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अगर आपको कोई ऐसा काम करना हो जिसके लिए आपका लक्ष्य लंबा निर्धारित हो, तो फिर एक साल का समय यूँ ही बीत जाता है। मेरी उम्र 42 साल हो चुकी है और 42 साल पुरानी जितनी भी यादें मुझे हैं, वो आज भी अगर कभी मैं उन बारे में सोचता हूँ तो मुझे यूँ ही लगता है जैसे बीते दिनों की बात होगी। तो लेकिन असल मायने में एक साल उनसे पूछा जाए जिसको रोज़ उस एक साल का इंतज़ार तिल तिल करके करना हो, तो उसके लिए एक एक दिन एक एक साल के बराबर होता है। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन स्थितियाँ जब खुद पर बीतती हैं तब आप बीती का पता चलता है। किसी दूसरे के बारे में कोई भी बात कह देना बहुत आसान काम है, और शायद ऐसा ही कुछ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अनिल रावत एक बार फिर से आप सब लोगों के सामने एक लंबे अरसे बाद और एक लंबे समय बाद उस मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मुद्दा है अंकिता भंडारी केस का। कल इस मुद्दे को पूरा एक साल हो चुका है। बीते दिन यानी कि 19 तारीख को एक लड़की जो अपने घर से अपने सपनों की उड़ान लेकर चली थी, अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपने परिवार की उन उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए घर से बाहर निकली। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस जगह पर वो गई है वहाँ हैवानियत और दरिंदे उसका इंतज़ार कर रहे हैं। हैवानियत और दरिंदगी की मिसाल हमने देखी कि वो खूबसूरत सा दिखने वाला अंकिता भंडारी का चेहरा जब नदी में से निकाला गया तो निहायत ही बदसूरत हो चुका था। मतलब देखने लायक नहीं था, विभत्स हो चुका था। लेकिन उस एक साल के बाद भी आज अंकिता भंडारी के माता पिता, सरकार से और न्यायपालिका से सवाल उनके जस के तस हैं। आज भी उम्मीद की गुहार पर वो नीलबट्टे सन्नाटा अपने आप को पाते हैं, अपने आप को हर सिरे से खारिज पाते हैं। मेरा आज इस वीडियो को बनाने का मात्र एक मकसद है कि क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की सच देवभूमि उत्तराखंड में केवल यह है कि एक माता पिता अपनी बच्ची के लिए न्याय की गुहार लगाते हैं और उसके बाद वो बिल्कुल सुन नहीं पाते हैं अपने आप को। कहाँ गई वो सब धार्मिक संस्थाएं, कहाँ गए वो सब लोग, कहाँ गए वो वकील, वो न्यायपालिकाएं, या फिर कहाँ गई वो फास्ट ट्रैक कोर्ट जिस पर ये सब चीज़ों पर न्याय मिलना था। साल बीत गया है, आज एक साल एक दिन हो चुके हैं। मुझे आज भी उम्मीद है, आज भी इस चीज़ में है, मैं भारतीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है मेरा सरकार पर भी पूरा भरोसा है। लेकिन केवल इस चीज़ के लिए सरकार दोषी नहीं है, वो लोग भी दोषी हैं जो कुछ समय बाद इन सब बातों को भूल जाते हैं। मेरी नज़र में केवल सरकार इस चीज़ की दोषी नहीं है, आम जनमानस भी इस चीज़ का दोषी है, क्योंकि एक साल के बाद हर इंसान उस घटना को भूल जाता है और फिर उस चीज़ को उस तरीके से पेश नहीं आता उस बारी में। जिस तरीके से एक पालघर में जब घटना हुई थी, लॉकडाउन के दौरान कुछ साधुओं की वहाँ निर्मम हत्या कर दी गई थी, पूरा देश उस पर चीख चिल्ला रहा था। और जिस तरह सुशांत सिंह राजपूत को नेशनल मुद्दा बना दिया गया था, क्या अंकिता भंडारी केस पर भी वैसा ही कुछ हो पाएगा? क्या कभी हम अंकिता भंडारी केस पर नेशनल टीवियों पर डिबेट देखेंगे? क्या कभी हम किसी सरकारी अधिकारी को या फिर प्रशासनिक अधिकारी या सरकार के किसी नुमाइंदे को या फिर विपक्ष के किसी इंसान को इस बारे में चीखते चिल्लाते हुए देखेंगे? सवाल सभी से है। दिक्कतें यहाँ ये हैं कि हर इंसान अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाता है कि फिर उसे इन सब बातों से बीते हुए दिनों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल आज भी वही है, क्या अंकिता भंडारी के परिवार को न्याय मिलेगा? क्या दोषियों को पूरी तरह से सज़ा मिलेगी? क्या सरकार इस पर कोई ठोस कदम उठाएगी? क्या न्यायपालिका उस परिवार को न्याय देने में सफल हो पाएगी या नहीं?